बच्चों, अब तक हम लोगों ने गृह विज्ञान में 3 लेसन पढ़ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों लेसन का क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और याद कर रहे होंगे। आज हम लोग लेसन नंबर 4 पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण क्या है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है। बच्चों, मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह लेसन पोषण जो है ये गृह विज्ञान के साथ साथ आपको बायोलॉजी में भी उपयोगी है, इसलिए आप इस लेसन को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। आइए देखते हैं कि पोषण क्या है। पोषण का अर्थ एवं परिभाषा। पोषण का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है कि शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। यानी हम जो भोजन खाते हैं या ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में जाकर के जब अपना काम करता है वो पोषण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए आहार में विद्यमान पोषक तत्वों के आत्मसात होने का परिणाम ही पोषण कहलाता है। जब हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन बहुत ही सूक्ष्म इकाई में परिवर्तित होकर अपना काम शुरू कर देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोषण। अब हम लोग जानते हैं कि भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि पहला है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फिर है खनिज लवण, विटामिन, जल और रुक्षांश। तो जल और रुक्षांश जो बच्चों ये कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन पोषक तत्व से कम भी नहीं है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होंगे तो हमारा बाकी का काम अधूरा हो सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि बाकी जितने भी पोषक तत्व हैं कि अगर इनको कार्य की दृष्टि से इसको किस प्रकार हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है बच्चों? शरीर का निर्माण करना, यानी कोशिकाओं का निर्माण करना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? शरीर वर्धक तत्व। फिर है दूसरा कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन दोनों पोषक तत्वों का काम है ऊर्जा एवं उष्मा का उत्पादन करना, यानी हमारे शरीर को एनर्जी देना और हीट देना। फिर है खनिज लवण और विटामिन। खनिज लवण और विटामिन का काम क्या है कि हमारे शरीर की रक्षा करना, रोग से रक्षा करना और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखना। आगे है जल और रुक्षांश। जल और रुक्षांश का हमारे शरीर में काम क्या है? भोजन का पाचन करना और शोषण करना और अवशिष्ट का निष्कासन करना, यानी हमारे शरीर में जो बेकार तत्व होते हैं, वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। बच्चों, हम लोग ये जितने भी पोषक तत्व हैं इनको बारी बारी से देखेंगे कि ये क्या है, इनकी संरचना कैसे हुई है, इनका प्रकार क्या क्या होता है, इनका कार्य क्या है और इनकी कमी होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है और इनकी प्राप्ति के साधन। एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला हमारा है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों कि प्रोटीन क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो प्रोटीन की संरचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक एवं अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। अब प्रोटीन का अर्थ हम लोग जानते हैं कि क्या है। प्रोटीन बच्चों कहता है कि मैं सर्वप्रथम हूँ, यानी मैं सबसे पहले हूँ। यानी इस सेंटेंस से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रोटीन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं बच्चों कि प्रोटीन में 22 यौगिक होते हैं। इन्हें हम लोग एमिनो एसिड भी कहते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। ये जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसमें इन 10 यौगिक का होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। पहले है पशु प्रोटीन और दूसरा वनस्पति प्रोटीन। पशु प्रोटीन का मतलब होता है जो हमें पशु जगत से जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनसे हमें पशु प्रोटीन प्राप्त होते हैं, और वनस्पति जगत से जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। पहला काम है नवीन तंतु कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी हमारे शरीर में नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना। आप जानते हैं बच्चों कि हमारा शरीर जो होता है ना कोशिकाओं से बना होता है, और उन कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। और है तंतु कोशिकाओं का मरम्मत करना। जब हम प्रतिदिन बहुत तरह के काम करते हैं, बच्चे खेल कूद करते हैं, तो इस दौरान हमारे शरीर में बहुत से कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो डैमेज हो जाती है। उन डैमेज कोशिकाओं की मुरम्मत का काम प्रोटीन करता है। फिर है तंतु कोशिकाओं की वृद्धि करना, यानी इनका ग्रोथ भी करना प्रोटीन का ही काम है। मानसिक शक्ति बढ़ाना,
फिर है रोग निवारण शक्ति देना, यानी रोग से लड़ने की ताकत देना। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा और ऊष्मा का उत्पादन करना, यानी इससे जाहिर हो रहा है कि ऊर्जा और ऊष्मा का उत्पादन करना प्रोटीन का काम नहीं है। लेकिन जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तब ऐसा कब होता है बच्चों, जब हम उपवास में होते हैं, हम जब फास्टिंग में होते हैं तो हम अनाज ग्रहण नहीं करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमारे शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा की कमी हो जाती है। इस कमी की पूर्ति प्रोटीन करने लगता है। फिर है हार्मोन का निर्माण करना। हमारे शरीर में बहुत तरह के हार्मोन हैं जिनका निर्माण प्रोटीन करता है। पाचक रसों का निर्माण करना, यानी भोजन जो हम खाते हैं उस भोजन को पचाने के लिए पाचक रस होते हैं, उन पाचक रसों का निर्माण प्रोटीन करता है। फिर है शरीर का उत्तम गठन, यानी शरीर हमारा दिल डौल हमारा अच्छा हो, इसका गठन करने का काम प्रोटीन का ही है। फिर है त्वचा को स्वस्थ रखना, यानी शरीर के साथ साथ हमारे त्वचा की सुंदरता, त्वचा का ग्लो होना, चमकदार होना, ये सारा काम प्रोटीन का ही है। तो बच्चों ये प्रोटीन के काम कितने हैं, 10 तरह के काम हम लोग यहाँ देखें, ये 10 तरह का काम प्रोटीन का है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हानि होती है। तो इसके कार्य से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये सारा कार्य, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो ये सारा कार्य में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो अगर ये सारा काम में अवरोध उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण रुक सकता है, डैमेज कोशिकाओं की मुरम्मत रुक सकती है, फिर शरीर का वृद्धि रुक सकता है। बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का ग्रोथ रुक सकता है, उनकी मानसिक शक्ति कमजोर हो सकती है, उनकी त्वचा रूखापन हो सकता है। और छोटे बच्चों में एक बीमारी होती है जो क्वाशियरकोर नामक एक बीमारी है, जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से हो जाती है। बच्चों को सूखा रोग हो सकता है प्रोटीन की कमी से। और जो गर्भवती माताएं होती हैं, दूध पिलाने वाली माता जो होती हैं, तो उनको प्रोटीन, उनके भोजन में प्रोटीन की कमी का नहीं होना, इस पर हमको बहुत ध्यान रखना है कि उनके भोजन में प्रोटीन की कमी ना हो, क्योंकि इस अवस्था में बहुत ही प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, बच्चों का तरह तरह का विकास होना होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो ये सारे चीज़ में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे की मानसिक शक्ति कमज़ोर हो सकती है। तो ये सब हम प्रोटीन की कमी से हमें हानि हो सकती है। प्रोटीन की आवश्यकता, यानी प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके कार्य से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये सारा हमारे पूरे शरीर का निर्माण प्रोटीन ही करता है। तो अगर हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है या भोजन में हमारे प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमारा ये सारा चीज रुक सकता है। शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की मुरम्मत के लिए, रोग से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए, हार्मोन्स के निर्माण के लिए, पाचक रसों के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों की प्राप्ति का साधन क्या है, प्रोटीन की प्राप्ति का साधन क्या क्या है। जैसा कि हम लोग पहले भी जाने कि प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, पशु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। तो पशु प्रोटीन कहाँ से आते हैं, पशु जन्य भोज्य पदार्थों से हमें पशु प्रोटीन प्राप्त होते हैं, जैसे कि है मीट, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर और दूध से बने अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ, इनसे हमें पशुजन्य प्रोटीन प्राप्त होते हैं। और वनस्पति जगत, यानी हरे हरे साग सब्जियां और विभिन्न तरह की दालें, दाल में सोया दाल, उसमें सबसे ज्यादा उत्तम कोटि के प्रोटीन प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। अब बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक उत्तम प्रोटीन और एक निम्न कोटि के प्रोटीन। तो पशुजन्य भोज्य पदार्थ से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं वो उत्तम कोटि के प्रोटीन होते हैं, और जो वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्त होते हैं वो निम्न कोटि के प्रोटीन प्राप्त मिलती है। तो जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं तो उन्हें उत्तम कोटि की प्रोटीन प्राप्ति के लिए दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा उन्हें उत्तम कोटि की प्रोटीन की कमी हो सकती है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनको पशुजन्य प्रोटीन से उत्तम कोटि के प्रोटीन प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों आज का आपका सेशन कंप्लीट होता है। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में डिटेल जाने और आगे के क्लास में
हम लोग बाकी जितने भी पोषक तत्व हैं इनके बारे में जानेंगे। आप इन सभी पोषक तत्वों को अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा, तो जो मैं समझाऊंगी वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज का सेशन बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।